हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 क्लास 8 का पावर एंड एक्सपोनेंट का पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन जो है इसमें क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देखिए किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जब उसके जीरोस को या तो उसको शॉर्ट करके लिखने को ही उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं लिखता था कैसे करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने लिखा 0.1, 0.1 को क्या लिख सकता हूँ, 1/10, है ना। अब इस 10 को ऊपर ले जाऊंगा, 10 की पावर 1 मान सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू 10 की पावर -1। मैंने बताया है जब भी किसी बेस का पावर को ऊपर या नीचे किया जाता है पूरे बेस को, तो उसका जो पावर होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये ऐसा लिख गया, यानी 0.1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 इंटू 10 की पावर -1, या फिर सीधे 10 की पावर -1, है ना, ये लिख सकता हूँ। तो ऐसे ही हमें क्या करना है, इन सबको भी चेंज करना है। एक दो को हम एक दो को हम इसी वाइज करते हैं, उसके बाद डायरेक्टली करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन हम करके दिखाते हैं आपको। क्या है हमारा, 0 कितने जीरो हैं गिन लेते हैं, 2 4 6 8 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर 8 5, है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8 5, यानी कि टोटल 13 डिजिट है। अगर मैं ये पॉइंट को पीछे ले जाऊं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। तो मैं अगर इस पॉइंट को यहां ले जाऊं तो नीचे कितने जीरो लगेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ऊपर क्या बचा हमारा 8.5 अपॉन में ये 10, 10 के कितने जीरो है, 12। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर 12 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसको जब पावर नीचे है इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8.5 इंटू 10 की पावर -12, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, अब ये वाला अगर किसी को नहीं समझ में आएगी, इसको मैंने 10 की पावर 12 क्यों लिखा, तो देखिए 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 इंटू 10 यानी 100, है ना, यानी 100 को मैं 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ। ऐसे ही 10 का क्यूब क्या होता है, 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी 1000, 1000 को मैं 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ, यानी जितने जीरो होते हैं उतने पावर्स बन जाते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए इसका सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में कितना है, डायरेक्टली करूं, 2 4 6 8 10 11 12। अगर मैं पॉइंट यहां लगाता हूं तो 12 के बाद पॉइंट लगा रहा हूं ना, तो मैं सीधे लिख सकता हूं 9.42 इंटू 10 की पावर -12। अब देखिए बेसिकली होता क्या है, जब हम पॉइंट को पीछे ले जाते हैं तो जो पावर बनता है वो माइनस का बनता है, और जब पॉइंट आगे की ओर मूव करेगा तो वो प्लस का बनता है। जैसे कि अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, मैं पॉइंट यहां लगा रहा हूं, 1 2 3 4 5, तो क्या हो रहा है देखिए, 2 4 6 8 10 12 13 14 15, यानी 6.02 इंटू 10 की पावर 15। अब देखिए जो पॉइंट है वो इधर की ओर मूव किया है, तो जो ये पावर आएगा वो पॉजिटिव का आएगा। ठीक हो गया। जैसे अगला है, ये पॉइंट यहां पर पहले से है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 8.37 इंटू 10 की पावर -9। क्यों, क्योंकि ये पीछे की ओर आया है। ठीक, सेम यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 3.186 इंटू 10 की पावर 10। क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं आया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप खुद भी कर सकते हो आप। ठीक है, चलिए करते हैं सेकंड पार्ट। तो फ्रेंड्स चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। बेसिकली क्या होता है, इन नंबर्स को यूजुअल फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैंने लिखा 3.02, ठीक, इंटू 10 की पावर 2 ले लेता हूँ, ज्यादा बड़ा नंबर लेके कोई फायदा नहीं है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3.02 इंटू 10 की पावर 2 का मतलब 100, 10 इंटू 10 यानी 100। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 30200। क्लियर है, दो के बाद पॉइंट है तो दो के बाद पॉइंट लगा देंगे।
आंसर क्या है 302। तो इस फॉर्म में हमें इसको चेंज करना है। एक और एग्जांपल से देखिए आप, जैसे मैंने लिखा 3.02 इंटू 10 की पावर -2 लिखा, तो बेसिकली अब क्या होगा 3.02, इसको मैं पावर को नीचे भेज दूं तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 3.02 अपॉन में 100। अब देखिए ये 2 के बाद पॉइंट है, ये पॉइंट हटाया तो 2 जीरो और लगेंगे, यानी 302 अपॉन में 1 2 3 4। इसको इससे डिवाइड किया 1 2 3 4, तो क्या लगाया 302 है, कट नहीं रहा, पॉइंट लगाया जीरो बढ़ाया, अभी नहीं कट रहा, जीरो लगाया एक और जीरो बढ़ाया, 3 जा 30,000 सॉरी, ठीक है, माइनस किया तो 200। क्या ये कट जाएगा इससे? नहीं। जीरो लगाया जीरो बढ़ाया, अभी भी नहीं कट रहा, एक और जीरो लगाया जीरो बढ़ाया, इकाई सैकड़ा हजार 10,000, एक जीरो से कटना तो चाहिए। पॉइंट लगाया तो एक जीरो ऐसे ही बढ़ा सकते हैं, ठीक है, फिर जीरो लगाया तो एक और जीरो बढ़ाया, अब 2 जा 20,000 खत्म हो गया। तो आपका आंसर क्या आया 0.0302, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। तो इसी तरह से हमें उनको भी सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए ये एग्जांपल इरेज नहीं करता हूं, डायरेक्ट एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये 3.02 है, 3.02 इंटू 10 की पावर -6, इस पावर को नीचे ले गया तो 10 की पावर +6 हो जाएगा, ठीक है, 10 की पावर +6 यानी 3.02 अपॉन में 1 2 3 4 5 6। अब ये 2 के बाद पॉइंट है तो 2 जीरो और लग गया, क्लियर है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कैसे होगा, एक डिवाइड यहां पर करते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक। ये आ गया 302, इसको डिवाइड करना है हमें 2 4 6 8, ये ज्यादा ऊपर तो नहीं हो गया, पता चल रहा आपको दिख नहीं रहा, यही करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 302, ठीक है। तो पॉइंट लगाया जीरो बढ़ाया, जीरो लगाया जीरो बढ़ाया, जीरो लगाया जीरो बढ़ाया, जीरो बढ़ाया, जीरो लगाया जीरो बढ़ाया, कितना हो गया 2 4 6 8, ठीक है, 2 4 6 8। अब मैंने इसको दिया 3 से, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, 2 4 6 8, 2 4 एक और लगेगा जीरो, सॉरी 2 4 6 8, ठीक। तो 2 4 6 8 ठीक हो गया, ठीक। अब इसको उतार लिया 1 2 3 4 5, पॉइंट लगाया तो एक जीरो तो ऐसे ही लगा सकते हैं, फिर दूसरे जीरो के लिए जीरो लगाया तो एक और जीरो लग गया, अब 2 जा 1 2 3 4 5 6 7 खत्म, ठीक। तो आपका आंसर क्या आया 0.0234 है ना। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर, 1 2 3 4 5 6, एक और जीरो कम है, क्लियर है। अगला है हमारा, जैसे यहां लिख रहा हूं 4.5 इंटू 10 की पावर 4, इसको क्या करेंगे, देखिए 4.5 इंटू 10 की पावर 4 का मतलब 1 2 3 4 4 जीरो, मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 4 5 1 2 3 4, एक के बाद पॉइंट है एक के बाद पॉइंट लगाया, यानी कि 4 5 000, ये आपका क्या हो गया आंसर। देखिए मल्टीप्लाई में क्या होता है, जितने जीरो है उसमें ऐड कर दीजिए और जितने के बाद पॉइंट है पीछे से गिन के लगा दीजिए, आपका आंसर सही आ जाएगा, ठीक है। ये इरेज करके थर्ड पार्ट करता हूं। थर्ड पार्ट है हमारा 3 इंटू 10 की पावर -8, क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -8 को क्या लिख सकता हूं 10 की पावर 8 नीचे भेज के, यानी 8 जीरो, तो 3 अपॉन में 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 0.1 2 3 4 5 6 7 और ये 3 8, ठीक है, क्लियर है। 4 5 6 7 8 बिल्कुल सही है। अगला देखिए 1.0001 इंटू 10 की पावर 9, यानी कि 1.0001 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको मल्टीप्लाई किया तो 1 2 3 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट कितने के बाद है 2 4 1 2 3 4 यानी यहाँ पॉइंट लगेगा तो ये 4 जीरो हट गए, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। फिफ्थ पार्ट देखिए सेम ऐसा ही है 5.8 इंटू 10 की पावर 12 यानी कि 12 जीरो लगा दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट लगा दो यानी ये आपका आ गया सीधे आंसर। अगला देखिए 3.6142 इंटू 10 की पावर 6 यानी 3 4 5 6 जीरो। इसको सॉल्व किया तो क्या है 36142 1 2 3 4 5 6 कितने के बाद जीरो है 2 4 1 5 तो 1 2 3 4 5 ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप कर सकते हो, कुछ भी तिगड़म नहीं लगा रहे, हम बहुत सिंपल तरीके से कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसका क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस द नंबर अपियरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, जब भी हम पावर नोटेशन में कोई नंबर्स को लिखते हैं तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म मान के चलते हैं। ठीक, इतने पोर्शन में लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा होगा तो दिख नहीं रहा होगा। जैसे यहाँ देखिए 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख 1 अपॉन में लाख मीटर। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको देखिए मैं क्या लिखता हूँ 1 अपॉन में 1 2 3 4 5 6 है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन में 10 की पावर 6। अब जो पावर नीचे है इसको अगर मैं ऊपर ले जाना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -6। मैंने आपको पूरे एक्सरसाइज में सिखाया कि जब पावर को नीचे से ऊपर ले जाओ तो वो नेगेटिव का है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का है तो नेगेटिव हो जाएगा, या ऊपर से नीचे ले जाओ तो साइन चेंज होना है। ठीक है, वाइस वर्सा है, ऊपर जाएगा तो भी चेंज होगा, नीचे आएगा तो भी चेंज होगा। अगला देखो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 0.3 6 9 12 15 16 17 18। ठीक है, तो 18 जीरो ऐसे हो गया। अगर मैं इसको इधर मूव करूं, जब पॉइंट पीछे मूव होता है तो जो पावर होता है वो नेगेटिव का होता है। तो देखिए यहां से कितना गया 1 2 3 6 9 12 15 18 18 चला गया। और इसको भी मैं यहां पर लिखूंगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखते हैं एक डिजिट के बाद पॉइंट लगता है। तो ये कितना हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब ये माइनस का 19 क्यों आया, क्योंकि पॉइंट हमने पीछे शिफ्ट किया है। अगला साइज ऑफ बैक्टीरिया इज 0.00000005। ठीक, अब ये पॉइंट वापस शिफ्ट होगा 1 2 3 4 5 6 7। क्यों, क्योंकि एक डिजिट से आगे लगाना है। तो 5 इंटू 10 की पावर -7m। यूनिट का ध्यान रखेंगे, जो लिखा है वो लिखेंगे, जैसे यहाँ कूलम लिखेंगे। ठीक, अगला थिकनेस ऑफ अ थिक पेपर इज 0.07। तो इसको क्या लिखता हूं, ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 पॉइंट इधर शिफ्ट किया तो 7 इंटू 10 की पावर -2 क्या mm। ठीक, ये खत्म हो गया, ये बहुत ही सिंपल था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इन अ स्टैक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 mm एंड 5 शीट ऑफ पेपर ईच ऑफ थिकनेस 0.1। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे, डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं मैं। थिकनेस ऑफ ईच बुक, हर बुक का थिकनेस कितना है 20 mm। तो थिकनेस ऑफ 5 बुक, 5 बुक का थिकनेस कितना हो जाएगा 20 इंटू 5 यानी कि 100 mm। ठीक, सेम यहां पर थिकनेस ऑफ ईच पेज वो कितना दे रखा है 0.016 mm। थिकनेस ऑफ 5 पेज वो कितना हो जाएगा 0.016 इंटू 5 यानी कि 5 6 30 का 3 5 6 30 का 0 3 कैरी 5 1 5 और 3 8 और ये 0 पॉइंट कितने के बाद है 3 के बाद पॉइंट है तो एज इट इज लगाएंगे mm। अब ये पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल थिकनेस। तो टोटल थिकनेस कैसे निकालेंगे, टोटल थिकनेस इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ बुक प्लस थिकनेस ऑफ पेज। ठीक है, अब थिकनेस ऑफ बुक कितनी है हमारी 100 mm प्लस थिकनेस ऑफ पेज 0.0805
अब इसको ऐड किया तो कितना आया 100.080। अब इसको मैं इस फॉर्म में तो नहीं लिख सकता, क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए अब देखो ये पॉइंट आगे जाएगा, एक दो कदम आ गया, तो 1.0008 इंटू 10⁻²। ये क्या आ गया अब पॉइंट आगे शिफ्ट हुआ है तो प्लस में आएगा। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। कोई भी डाउट आ रहा हो तो प्लीज आप कमेंट करके पूछिए। और ठीक है, ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूंगा, आपको रिस्पॉन्स करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।